हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप लोगों को प्रिपेयर फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस के एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर HAL में यहाँ पर आया है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट, उसके रिगार्डिंग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और वीडियो को हो सकता है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस एक दिन की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ अगर लगातार बने रहेंगे तब आप लोगों को जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक आपको स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो मैं ही एग्जामिनेशन में 50 में 45 स्कोर किया हूँ, तो इस तरह से आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं टॉप 1000 क्वेश्चन जो HAL के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे और मैं साथ में कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलूँ। तो देखिए, आपको इसको सीरीज को लगातार जो है फॉलो करना है और तभी जो है आपका जीके इम्प्रूव हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं, कुछ रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस जीमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका डेट आपको याद रखना होगा कि एग्जामिनेशन डेट है 24 और 25 अप्रैल, तो ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यानी कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स के लिए जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलती है, वो फर्स्ट प्लेयर कौन है जिसको इन्होंने जीता है? तो है विराट कोहली। तो विराट कोहली फर्स्ट क्रिकेटर बने हैं जो कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीते हैं। किसके लिए? तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका ट्वीट मैं दिखाता हूँ। ICC उस समय ट्वीट किए थे कि व्हाट अ प्लेयर फॉर विराट कोहली, ही विंस द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018। तो 18 के लिए जीते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बोलते हैं व्यपगत सिद्धांत, यानी कि राज्य हड़प की नीति भी इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। तो इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि कब से? तो 1848 से लेके 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति। और इसके तहत उन्होंने सतारा को सबसे पहला शिकार बनाया, यानी कि सबसे पहले जो सतारा को राज्य हड़प की नीति के तहत इसको अपने में शामिल कर लिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड वेटरन्स वाज चूजन फॉर द 66th दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2018। अब बोलिएगा कि 2018 का अवार्ड आपको मैं क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि 2018 के बाद से अभी तक दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। तो 66th लास्ट टाइम मिला था 2018 में, तो मिले हैं किनको? तो अमिताभ बच्चन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 66th, देखिए 2018 ना देखिए, आपको सिर्फ 66th आपसे पूछा जाए कि 66th दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, तो अमिताभ बच्चन इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट 1969 में ही देविका रानी को दिया गया था। तो देविका रानी को दिया गया था और इस सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है और इसको प्रेजेंट करता है एनुअली नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। और 2020 तक अगर बात करते हैं तो एक स्वर्ण कमल, एक मेडल, शॉल और 10 लाख रुपये इसमें दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज भामडी पति साई परनीत। तो देखिए, इसको सिंपल शब्दों में अगर बी साई परनीत आपने सुना होगा, तो बी साई परनीत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इनका देखिए फोटो देखते ही आप पहचान जाइएगा, ये है बी साई परनीत। ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के अगर प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात करते हैं तो के श्रीकांत हैं, साइना नेहवाल, PV सिंधु। तो इसका आपको नाम ध्यान रखना होगा। प्रवल्ली कश्यप भी आपका। और देखिए, Who was best known for hosting the Indian National Congress flag at the ग्वालियर टैंक मैदान in Mumbai during the Quit India Movement। तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था, 1942 में।
तो देखिए देश के प्रसिद्ध लीडर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो उस समय आपको ध्यान रखना है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली ने ही यहाँ पर आपको यानी कि ग्वालिया टैंक मैदान जो कि बम्बई में है, वहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग यहाँ पर फहराया था। तो इसको ध्यान रखना है कि अरुणा आसफ अली इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये झंडा 9 अगस्त 1942 को फहराया गया था और ध्यान रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में हुई थी। उसके देखिए आतिश ई चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार, ए ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो किसकी आत्मकथा है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा का नाम अगर पूछा जाए तो आतिश ई चिनार या फ्लेम्स ऑफ चिनार इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर, यानी कि किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि लोकसभा में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना अनिवार्य है। यानी कि तो इसका आर्टिकल रिलेटेड है 93 में। तो आर्टिकल 93 में ऐसा प्रावधान है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो सकता है। अब देखिए लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है? तो आपको ओम बिरला, जो कि 17th लोकसभा चल रहा है, इसके स्पीकर हैं ओम बिरला, लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं है। तो देखिए अनिवार्य नहीं कह सकते हैं कि 93 के अंतर्गत जो आर्टिकल है उसमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर हो सकता है। तो देखिए डिप्टी स्पीकर अभी कोई नहीं है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक अगर बात करते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन थे तो एम थम्बीदुरई और 2019 से अब वैकेंट है। According to the Economic Intelligence Unit (EIU), what is the rank of India in 2019 worldwide जो इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि कैंसर से कितना कोई देश लड़ने में सक्षम है, यानी कि किस तरह का प्रिपेयर्डनेस है उस देश के पास, उसके आधार पे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रैंक जो है बनाया था 28 कंट्रीज के बीच में। तो भारत का रैंक उसमें क्या रहा था? तो भारत का रैंक रहा था 19। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 2020 जो है बीमारियों भरा साल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोविड-19 का दौर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 28 देशों का इसमें रैंकिंग था, भारत 19वें स्थान पे था। किसने प्रिपेयर किया था? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो लंदन में है और इसका स्थापना हुआ था 1946 में। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन एक्ट्रेस was chosen for the 2020 Crystal Award given by the World Economic Forum for spreading awareness about mental health। देखिए मेंटल हेल्थ के कारण बहुत लोग इसे जान गंवा बैठते हैं। तो इसमें जागरूकता प्रदान करने के लिए 2020 का क्रिस्टल अवार्ड जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया था, किनको दिया गया था? तो दीपिका पादुकोण को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, दीपिका पादुकोण को दिया गया था। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड दिया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1971 में। जनवरी 1971 में फाउंडर थे क्लॉस श्वाब और इसके अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी क्लॉस श्वाब ही हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरह का इंटरनेशनल एनजीओ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड पंकज अडवाणी विंस द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? तो एक कुल मिलाकर 23 बार जीते हैं। तो 23 बार के चैंपियन हैं पंकज अडवाणी। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो इंडिया के हैं, लेकिन अगर पार्टिकुलरली पूछा जाए तो पुणे महाराष्ट्र के प्लेयर हैं। अब देखिए पंकज अडवाणी का जन्म 24 जुलाई 1985 को हुआ था और एक बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर हैं जो कि इस तरह से आपको खेलते देखे होंगे। ये हैं पंकज अडवाणी। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो देखिए इसी तरह से आपको 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इस तरह से आप लोगों को चाहिए वीडियो। तो इस तरह के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए आप लोग कहते हैं कि
क्या 10 क्वेश्चन से क्या होगा। तो देखिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताए हैं तो उन्हीं सब में से क्वेश्चन आते हैं। अगर लगातार वीडियो आप लोग देखेंगे और अपना नोट्स देखिए बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार यहाँ पर कहूँगा और पहले भी कहते आया हूँ, जो पुराने चैनल स्टडी फॉर नौकरी था उस पर, कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपका पढ़ने में जो दिलचस्पी भी नहीं बनेगी। आप वीडियो खोल कर बैठ जाएंगे और उसके बाद आराम से देखते रहेंगे, कुछ अंदर गया, कुछ बाहर गया, कुछ ऊपर से उड़ गया। इस तरह से प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको वीडियो चालू करना है, अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है और नोट करते चलना है। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका स्थापना 1946 में, तो तुरंत लिख लीजिए। हेडक्वार्टर लंदन में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया कि हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। 1971 में इसकी स्थापना हुई। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताया हूँ, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करते चलना है। तो देखिएगा कुछ समय के बाद आपके पास जीके का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सबसे ज़रूरी होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।